वीडियो में सुनिए संत कबीर दास जी के ऐसे अनमोल दोहे जो नशे की लत पर करारा प्रवाह करते हैं। ये दोहे न सिर्फ शराब और गांजे के जैसे नशों पर सवाल उठाते हैं, बल्कि हमें आत्मबोध की ओर भी ले जाते हैं। अगर आप या आपके आसपास कोई भी नशे का शिकार है तो ये वीडियो आंख खोलकर देख सकते हैं और उन्हें इसका प्रवचन भी दे सकते हैं। तो आइए हम इन्हीं नशे के बारे में दोहे हैं उनको आपको भावार्थ यानी पूरा स्क्रिप्ट से सुनाकर देंगे। पहला दोहा। मद का नगर सहज सुहावन, बिन मद भक्ति न होय। कबीरा कहे सुनो भाई साधो, मद बिना रस होय। इसका अर्थ है कबीर यहाँ मद का मतलब ईश्वर प्रेम करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन साथ ही नशे के प्रति झूठे प्रेम पर चोट करते हैं। वो कहते हैं कि असली आनंद तो ईश्वर की भक्ति में है, नशे में कहां से आ गया? नशे में भक्ति नहीं है भाई। फिर कहते हैं दूसरा दोहा। मदिरा पीवे जगत में जाने ने आप हानि। क्या बोलते हैं? मदिरा पीवे जगत में जाने ना आप हानि, कहे कबीर मद छोड़िए सतगुरु की पहचान। इसका अर्थ है दुनिया नशा करती है और अपनी हानि नहीं समझती। कबीर कहते हैं अगर तुमने सच्चे गुरु को पहचान लिया तो नशा अपने आप छूट जाएगा। गुरु जी को पहचानना जरूरी है। फिर कहते हैं दोहा तीसरा। गांजा भांग सुरा पिए बकता है हरिवाण, कहे कबीर ये ज्ञान नहीं झूठा करे बखान। कबीर दास जी कहते हैं कबीर उन लोगों पर कटाक्ष करते हैं जो नशा करके खुद को भक्त कहते हैं। ये ज्ञान नहीं सिर्फ एक दिखासा है, जो लोगों को दिखाना, उसे ज्ञान कहते हैं। उसे ज्ञान नहीं कहते हैं, वो सिर्फ एक दिखावा है। चौथा दोहा है। मद छोड़े बिना मिले ना माया, जो अंधा देखे सपना, कहे कबीर मद को त्यागो तब हरि देखो अपना। मद छोड़े बिना मिले न माया, जो अंधा देखे सपना, कहे कबीर कहे कबीर मद को त्यागो तब देखो हरि अपना। कबीर दास जी कहते हैं जैसे अंधा सपना देख नहीं सकता, वैसे नशे में डूबा इंसान ईश्वर को कैसे जान सकता है भला। पांचवा दुआ है। जिनके घर में मद बसे उनके भीतर ही राम नहीं, कबीर कहे वो दे ढोई मन में बसे तब नहीं। कहते हैं कबीर दास जी नशा करने वाले के अंदर परमात्मा नहीं बस सकते, उनका मन अंधकार से भर जाता है। फिर कहते हैं मद पी के तू हरि बजे, तो क्या हरि तेरे संग, कबीर कहे होश में आ छोड़ दे यूं तू भंग। फिर से कहते हैं मद पी के तू हरि बजे, तो क्या हरि तेरे संग, कबीर कहे होश में आ छोड़ दे तू ये भंग। इसका अर्थ है अगर नशे में भक्ति करता है और क्या भगवान तुझे स्वीकार करेगा? अरे मनुष्य होश में आ और नशा का त्याग दे, तब हरि मिलेंगे। सातवां दोहा। मदवा पी पी बेराया, मदवा पी पी बोराया, भूल गया धर्म कर्म, कहे कबीर वो नर नहीं बस चलता मृग मृग भर। नशा इंसान को पागल बना देता है और वो अपने कर्तव्य भूल जाता है कि मुझे क्या करना है, मेरी जिम्मेवारी क्या है। मैं एक था, मेरे पीछे चार है, मैं उनका पेट पालन या पोषण कैसे कर सकता हूं? वो सभी इंसान नशा करने के बाद आश्चर्यचकित हो जाता है, सब भूल जाता है।
फिर कहते हैं भांग पी के राम रटे क्या तेरा उद्धार, कबीर कहे नाम जपो बिना नशे के सार। कबीरदास जी कह रहे हैं अगर भांग पीकर तू राम नाम लेता है तो उसका क्या मूल्य है। असली भक्ति बिना नशे के ही होती है। और तू भांग गांजा कुछ भी पीकर कहता है अरे भगवान का नाम लो भाई, कभी भी ले लो, उससे क्या पड़ता है। भगवान है, चाहे खाते लो, बैठते लो, उठते लो, चलते लो। यानी लोग कहते हैं पीकर क्या फर्क पड़ता है, लेना तो नाम का भगवान का ही है। तो कबीरदास जी ने कहा असली नाम बिना नशे के होता है। बिना नशा आप नाम लो। फिर कहते हैं नौ दुआए नशा करे जो साधु बने, वो साधु का होए। कबीर कहे वो धोखा दे औरों को भी खाओ। नशा करे जो साधु बने, वो साधु का होए। कबीर कहे वो धोखा दे औरों को भी खोए। इसका अर्थ है जो खुद नशा करके खुद को संत कहता है। क्या कहता है? संत कहता है। वो खुद भी गुमराह है और दूसरों को भी गुमराह करता है। ये नशा साधु संतों को भी शोभा नहीं देता। ये कबीरदास जी ने बताया है। 10वां दोहा नशा मिटे जब ज्ञान जगे, तब हो हरि के पास। कबीर कहे शुद्ध बुद्ध आए, तब मिटे ज्ञान विनाश। कबीरदास जी ने बड़े अच्छे अच्छे तरीके से समझाया है मनुष्य को कि जब ज्ञान जागता है तब नशा छूटता है। तब जब इंसान को ज्ञान हो जाता है ना, तब उसको कोई नशा उसके आसपास भी नहीं होता। जब ज्ञान जागता है तब नशा छूटता है और ईश्वर का साक्षात्कार होता है नशे के बाद। तो कबीरदास जी के इन दुआओं में एक स्पष्ट संदेश छुपा है। सच्चा नशा भगवान के नाम का होता है, बाकी सब बस अज्ञानता का पर्दा है। अगर आप किसी गलत नशे में हैं तो खुद से पूछिए क्या ये आपको ईश्वर के करीब ले जा रहा है या खुद से दूर करता है। इस वीडियो को देखने के लिए और कबीरदास जी के इन दोहों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये दोहे अच्छे लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।